कभी कभी इंसान की हालत इतनी बदल जाती हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो काम अच्छा हो या फिर बुरा, इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए काम करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, बेस्ट हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में आज की कहानी सुनने के बाद आपको कब्रिस्तान में जाने से डर लगेगा। ये भयानक कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। अगर आप भी डरावनी कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डरते रहिए सूरज के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कब्रिस्तान की भटकती रूहों की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भवेश लोहारी है। मेरा जन्म तो बक्करवाला गांव में हुआ था, पर अब मैं बिहार में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा नौकरी छूट गया था और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कोई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में आ पहुंचा था। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसूख मेरा घर आया। उसने मुझसे कहा, यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसूख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसूख ने कहा, आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4000 रुपये मिलेंगे। आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील फाइनल कर दी। उस रात मनसूख अपना ऑटो रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसूख को बोला कि भाई, किसी का खून तो नहीं करने जाना है। उस पर मनसूख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में मनसूख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा, फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर के हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूदकर अंदर चले गए। रात की 12 बजे बहुत सुनसान था वो कब्रिस्तान। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एक एक ताज़ी दफन हुई कब्र के पास से हम जा रहे थे। एक कब्र के पास जाकर रुक जाता है मनसूख। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहाँ से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसूख ने मुझे समझाया, सीधे कमाई का कोई एक दिन में 4000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही कर लूंगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा?
वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गडर के पास पड़ा होगा। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वो एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाला। उसके बाद जल्दी हम दोनों भागकर रिक्शा के पास आ गए। आके रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहाँ रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों आसपास उस लाश को ढूंढने लगा। मैंने मनसुख को बोला कि यार कोई जंगली जानवर लाश को लेके तो नहीं गया, चल निकलते हैं यहाँ से। मनसुख ने बोला, तू पागल है क्या? एक लाश गया तो क्या हुआ, दूसरा कब्र खोद के लाश लेके आएंगे। मेरा मना करने के बाद भी वो नहीं सुना। हम दोनों फिर से कब्रिस्तान के अंदर गया। अचानक हमारी नज़र गई उस कब्र पर जिसे कुछ देर पहले हमने खोदे थे। हमने देखा कि वो मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाज़ा था कि वहाँ पर वही मिट्टी से लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने कब्र खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखे हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुका था। हमारी तो हालत खराब हो गया था। मनसुख ने बोला, यार ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहां से भागे। हम दोनों ने रिक्शा छोड़ा और वहां से भाग निकले। और सुबह उजाला होते ही जब हम वहां पहुंचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहां से खींचकर वापस लाए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। दोस्तों, इस सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों, पैसे के लिए या लालच में आकर कभी कोई गलत काम ना करें। कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक सच्ची कहानी लेके। शुभ रात्रि।